सो हेलो एस्पिरेंट्स। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो कि है कि वो सिर्फ जो है थ्योरी पढ़ते हैं और वो सिर्फ या तो नोट्स बनाते हैं। ठीक है, और जब उनका पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो डायरेक्टली मॉक टेस्ट देते हैं, जबकि ये जो अप्रोच है बिल्कुल गलत है। हमें एक जो कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो या फिर जी के जी एस पढ़ रहे हो, जैसे एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आपको उस टॉपिक के PYQ सॉल्व करनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक का एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जहाँ पे मैंने रीजनिंग के एक दो देखे PYQ दिए हैं। मैंने ये पूरा सेट बना रखा है यहाँ पे। एनालॉजी वाला है, जिससे जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मेरे एक क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी सब सही है, तो जिससे रीजनिंग तो मेरी इम्प्रूव हुई है, साथ साथ में जो जनरल नॉलेज है वो भी थोड़ा मेरा इम्प्रूव हुआ है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, डिक्शनरी वाला है क्वेश्चन, जहाँ पे आपको 5 से 6 वर्ड दिए रहते हैं कि पहले पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, अरेंज करना है। तो यहाँ पे मेरे 50 आउट ऑफ 50 सही थे। ठीक है, क्वांट में मैंने ये क्वेश्चन दिया है, रिमाइंडर वाला एंड डिविजिबिलिटी रूल वाला, जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बाकी सब मेरे सही हो गए थे। एंड एक मैंने दिया है अभी बॉड मास वाला, इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है। तो अगर आप डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और आप अगर यहाँ पे 4 से 5 जो है सेट हैं, अगर आप इनको देते हो एग्ज़ाम में, अगर आपके जो क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे। तो अभी मैं फिर से देने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर वाला। तो देखते हैं मैं कितने मार्क्स आते हैं मेरे। ठीक है, ओके। तो इसमें 9 9 से विभाज्य है, क्योंकि पी की वैल्यू बतानी है। तो ये 9 तो कट जाएगा, 7 एंड 2 भी ये भी कट जाएगा, 9 हो रहा है ये। 4 और 5 9, तो ये भी कट जाएगा, 6 7, हमें 2 चाहिए, तो 8 में, यानी कि अभी 2 होगा आंसर। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे 11 से विभाज्य, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, एंड 6 और 6 12 होती है यहाँ पे। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 12, एंड यहाँ पे 1 है। तो 12 - 1, तो 11 का जो डिविजिबिलिटी है सबको पता ही है कि या तो 11 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। M की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि और कोई वैल्यू हम रख नहीं सकते। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है ये, कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। 9 से पहली वाली तो हो जाएगी, ये वाली नहीं होगी 9 से, ये वाली हो जाएगी 9 से, एंड 8 9 ये भी नहीं होगी, तो 11 से देखना पड़ेगा। 11 से 9 ये हो जाएगी 11 से, लेकिन ये नहीं होगी 11 से, तो ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक संख्या जो हर बार 15 और 18 से विभाजित करने पर 3 से बचता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 15 से 75 ये होगा नहीं, यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, 15 15 छक्के 90, 15 शतक समझ, ये भी नहीं होगा। 15 दूनी 30, ये भी 15 छक्के 90, 3 रिमाइंडर बच रहा है, और 18 पंजे 90, 3 बच रहा है, ये भी सही हो जाएगा। 93 होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो ये संख्या है कौन, 24 से विभाज्य नहीं है। 24 से, यानी कि यहाँ पे 8 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। कर देंगे, 8 से भी होना चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। पहले 3 से देखते हैं, तो 5 है 2 7, 7 5 12, 12 6 18, ये हो जाएगी 3 से। 3 कटेगा, 5 1 10, 17, ये भी हो जाएगी 3 से। 8 12, 12 12 15 27, ये भी 3 से तो सारी जा रही है लगभग। 8 से देखना पड़ेगा। 8 7 56, ये हो रहा है। 8 72, ये तो होगा नहीं। 8 दूनी 16, 8 से ये भी जा रही है। 8 से 8 7 56, बचेगा 4, तो नहीं है, एक ही है यहाँ पे जो नहीं है। ठीक है, ये वाला होगा जो नहीं है, बाकी तीनों हो जा रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष पर 6 बचता है। यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा। m को मैं मान लेता हूँ, मान लो 13 मान लेता हूँ। अगर 13 को अगर m को मैं 13 मानता हूँ तो 6 बचेगा, यानी अगर 13 का जो स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अगर मैं 7 से काटता हूँ, वो ये पहले बचेगा 2, और फिर बचेगा 9, तो 7 चौक 28, तो रिमाइंडर एक ही बचेगा। ठीक है,
एक संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 प्राप्त होता है। ठीक है, 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या क्या होगा? एक संख्या तो 221 से विभाजित करने पर 221 से विभाजित करने पर इसमें अगर 30 ऐड करता हूँ मैं, शेषफल ही प्राप्त होगा तो कितना होगा? 251 हो जाएगा ये। मतलब 251 को हमने किया है। ठीक है, और अगर 13 से वो करूँगा तो 13 से काटूंगा तो 13 कम 13 बचेगा 12, 12 और 13 90 117 बचेगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद 11 से विभाजित करना है। 11 से विभाज्य योगफल प्राप्त करने के लिए में घटाई जाने वाली संख्या। ठीक है, 11 से विभाजित किया 7 7 7 या 21 और 5 26 26 होगा, और ये होगा हमारा 10 14। ठीक है, इनका डिफरेंस आएगा 12। जब इसमें से एक घटाएंगे तो 11 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 300 से विभाज्य है? 360 से विभाज्य है। 360 यानी कि 3 से हो जाएगी विभाज्य, 3 से तो होनी चाहिए फिर इस हिसाब से देखा जाए तो 7 8 9 ये कट जाएगा, 7 दोनों ये होना चाहिए 3 से। 7 और 1 8 8 और 12 20, ये 3 से नहीं कटेगा। 6 8 6 ये कट जाएगा 3 से, 7 दोनों ये नहीं कटेगा, इन दोनों में से कोई होगा। तो अगर मैं देखूँ 12 से 12 से देखूँ तो 12 कम 12 एंड 5 12 चौक 48 48 यानी कि 3 बचेगा 37 12 36 1 बचेगा 12, ये तो कट रहा है। 12 कम 12 बचेगा 4, 12 36 बचेगा 10 यानी कि 102 102 12 98 बचेगा 40, यही वाला होगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर 40 12 36 पहला वाला ऑप्शन सही है। और ये संख्या से विभाज्य है, 5 से होगी नहीं क्योंकि लास्ट में 2 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, 6 से हो जाएगी ये, 5 और 1 6। ठीक है, 3 3 कट जाएगा, 8 तो 10 10 2 12 होनी चाहिए, 7 से 9 से भी हो जाएगी फिर तो। 6 से काटो 6 छः 8 से 8 6 8 48 3 बचेगा 30, 2 32 हो जाएगा फिर ये 30 फिर 2 आ जाएगा 24 फिर 4 आएगा 43 1 आएगा। 6 से तो ये कट रहा है, 7 से तो नहीं कटेगा, फिर 9 से 6 से कट रहा है फिर ये। ठीक है, संख्या निम्न में से किस एक अंकीय द्वारा विभाजित है? केवल 9 से, केवल। ठीक है, 9 से 5 4 9 कट रहा है, 9 से तो नहीं कटेगा ये, 9 से ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा 15, केवल 3 से होगा विभाजित। अच्छा 7 भी है यहाँ पे, 7 से 7 7 से 42 बचेगा 3 35 बचेगा 2 7 को 28 7 से केवल 3 से हो रहा है विभाजित। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसको 54,321 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 6 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 6 से विभाजित हो जाए यानी कि 3 से हो जाएगा, और 56 30 2 बचेगा 21 21 21 में अगर हम 3 जोड़ेंगे बचेगा 24, तो यही कटेगा 21 और 3 24। एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या, ठीक है 9 है, 9 की डिविजिबिलिटी सबको पता है कि 5 और 2 5 और 1 6 6 और 2 8 8 और 5 13 13 और 8 21 21 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो होंगे 27, तो ये कट जाएगा। 45 से पूर्णतः 45 यानी कि 5 से कटेगा, सारे 5 से कट रहे हैं, 9 9 की डिविजिबिलिटी तो जब 18 ये कट जाएगा, 4 10 17 ये तो नहीं कटेगा, 6 और 4 10 10 और 12 22 ये भी नहीं कटेगा, 6 और 6 12 12 और 7 19 ये भी नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन सही होगा। जब m को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, यानी कि मान लो 12 है, m की वैल्यू मैं 12 मान लेता हूँ, 7 से विभाजित करूँगा तो बचेगा 5। ठीक है, तो 12 m 3m यानी कि 3 12 36 36 को करूँगा 7 से विभाजित करूँगा तो 35 बार जाएगा, 35 तक जाएगा और 1 ही बचेगा। फिर इसका जो रिमाइंडर है इनके शेषफल वो 1 आएगा।
और सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 156, 181 और 331 कट जाए और शेषफल प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आना चाहिए, यानी कि सबका जो रिमाइंडर है वो 6 बचेगा। 26 से काटूंगा तो 26, 25 से तो 25 से हो सकता है इसका, हाँ आ सकता है। 25 से इसका भी आ रहा है, 175 बढ़ जाएगा। 25 से इसका, और ये कट गया तो 25 वाले से ये फिर 25 का 300 हो जाएगा। 25 गुना कितना करूँगा, 250। ठीक है, 250 ये हो गया, और 81, 25 या 75, ठीक है 25 ही जाएगा। तीनों बारी 6 बच रहे, ठीक है। तो एक संख्या है, एक संख्या 34 के का मान 6 से विभाज्य है लेकिन 5 विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, तो 6 से 6 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। तो चाहिए ऑप्शन 6 आएगा फिर यहाँ पे, और तो कुछ होगा नहीं। तो 22 से विभाज्य है, 22 से होगा तो 2 से भी होगा, तो ये कटना चाहिए। 11 से होना चाहिए, तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 18 में से 9, ये वाला भी नहीं होगा, ये गलत है। 8 3 11, ये हो गया, ठीक है। 9 और 2 11, ये वाला कट रहा है, ये आंसर ये होगा फिर, ऑप्शन बी। ये है एक्स 9 से विभाजित है, 9 से तो 7 और 2, 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, और 8 में जब एक जुड़ेगा तो ही 9 से कटेगा, ठीक है। ठीक है, छोटा से छोटा अंक ज्ञात की जो 3 से विभाज्य हो जाए, 3 से कटेगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, ये 6 भी कट जाएगा, 7 और 7 14, 14 में जब हम एक जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, तो 3 से कटेगा। 14 में जब एक जोड़ेंगे तो 15 होगा और 3 से कट जाएगा, ठीक है। यदि संख्या इतना 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो एक्स वाई का मान क्या, 8 पहले 5 से विभाजित करना है, तो लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा, तो 5 से तो हो जाएगा, 8 का देखना पड़ेगा। 8 अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है तो ये 450 होगा। 8 8 8 5 40, बचेगा 5, ये तो होगा नहीं फिर। 8 5 40, ये कट रहा है, 8 ये भी कटेगा नहीं, और ये 8 405, ये भी नहीं कटेगा, ऑप्शन सेकंड वाला सही है फिर। ये बाकी तो 8 से कटेंगे नहीं। 6 से विभाज्य संख्या क्या बोल रही है, 6 से कौन सी विभाज्य है, 5 और 3 8, 8 और 16, 16 और 3 19, 6 से कटेगी नहीं। 8 और 1 9, 7 8, ये भी नहीं कटेगा। 7 12, 12 20, 20 और 27, ये शायद कट सकता है। 6 3 2 5, 3 2 5, ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी सही है फिर। ऑप्शन सी एक ही है जो 6 से कट रहा है। संख्या किससे विभाज्य है, 3 से देखिए पहले, 3 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 4 जो है कट जाएगा, 3 से जब कट रहा है तो 3 से होगा फिर, बाकी देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, यदि 7 अंकों की संख्या 62 68 ये 8 और 5 से विभाज्य है, ठीक है, सेम वही है पिछले पिछले क्वेश्चन वाला। स्टार और हैश की वैल्यू बतानी है, तो 8 से देखेंगे हम, क्योंकि 5 से तो कट जाएंगे सारे। 8 8 8 1 40, बचेगा 10, 10 तो कटेगा नहीं। 8 5 40, यही होगा फिर, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। यदि 9 अंकों की संख्या ये है 72 से कटती है, अच्छा 9 अंकों की यानी 8 से भी कटेगी ये, 8 9 में 72, 9 से भी कटेगी। 8 का ही देख, चलो 9 का देखता हूँ पहले, 8 का देख लेता हूँ। 8 8 चौको 32, बचेगा 6, 6 कटेगा तो 8 चौको बचेगा 6, 6 लास्ट में अगर क्या आएगा, 8 से कट जाए, 8 चौको 32, 6 8 612, 12 आ सकता है क्या इसकी जगह पे, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तो वैल्यू पूछे ना, अच्छा ठीक है ठीक है, ये 9 और 8 से कटना चाहिए, अच्छा ये तो ठीक है 8 से, तो 8 चौको 32, बचेगा 6, ये वाई की वैल्यू 4 होगी, 8 8 64,
तभी कटेगा। तो y की वैल्यू तो मिल गई हमें 4। ठीक है, ये है y की वैल्यू 4, ये है 4। x की वैल्यू अब क्या होगी? 9 से कटेगा तो 6 10 18, ये कट जाएगा। 5 3 8 और 1 9, ये भी कट रहा है। 8 और 4 12, और 12 में जब हम जोड़ेंगे 6 तो कट जाएगा 18, तो यानी कि x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 4x यानी कि 24 एंड प्लस 8 4 3 12, ये हो गया हमारा 36, और 36 की वैल्यू होती है 6, अंडर रूट 36 होता है 6। 9 से विभाज्य है, 2x की 9 से 9 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 7 और 2 9 भी कट जाएगा। 8 और ये 14 14 और 4, x की वैल्यू 4 होगी, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 9 से विभाज्य है तो 7 और 2 9, ये कट जाएगा, ये वाला 9 भी कट जाएगा। 5 और 4 9 भी कट जाएगा, 6 और 1 7 बच रहा है। 7 और 2 9, 2 आ रहा है। ऑप्शन ये सही है। ठीक है, ये क्या संख्या किससे पूर्ण विभाजित है? 2 से हो जाएगी, 2 से है, 2 से, 2 से, ठीक है। 3 से देखना है। 4 4 8, 8 और 15, ये तो कटर 3 से बिल्कुल नहीं जाएगा, ये 3 से ये नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, 4 का देखेंगे 4, ठीक है। 3 4 से भी नहीं जाएगा। 11 से जाएगा, ये 6 6 और 4 कितने होते हैं? 10। 11 से जा रहा है ये, तो 2 और 11 से जा रहा है, 2 और 11 से जा रहा है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संख्या तेरा ये निकटतम है? संख्या के निकटतम है और 9 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन संख्या इसकी निकटतम है? अच्छा, तो 9 से कौन सी कट रही है? और 5 और 3 8 9, ये तो नहीं कट रही है। 8 8 और 1 9, ये भी नहीं कट रही है भाई। ये एक कट रही है और ये एक ही कट रही है, तो ये वाली सही होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है भाई, थर्ड ऑप्शन सही है। ए बी की वैल्यू 88, यानी कि 8 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। तो अगर पहले 8 का देखें तो 46, 8 39 बचेगा 6, बी की वैल्यू फिर 4 हो जाएगी, ठीक है। और 11 से कटना चाहिए, मतलब 13, 13 और 4 17, 17 और 4, बी की वैल्यू 4 है तो 21, ये हो गया 21। और मेरा ए हो गया, तो ये हो गया हमारा 6 और 1 7, 7 इसमें गया तो इसके लिए 14 हो रही है। 14 और 4 कितना होता है? 14 चौको 56, नहीं नहीं, बी की वैल्यू तो हो गई 4, ठीक है। बी की वैल्यू 4 हो गई। इसको देखते हैं, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 हो गया हमारे 21, ठीक है। ये हो गया 21 पहले। इसके बाद देखेंगे तो ये हो रहा 7, 21 में से जब 7 घटेगा, 21 में से घटेगा हमारा 7 आएगा 14, ठीक है। 14 में से जब 3 घट जाएगा बचेगा 11, एक की वैल्यू 3 होगी, 4 3 12, ठीक है ठीक है। यदि 4 अंकों की संख्या ये है 9 से एक्स वाई, ठीक है। 9 से 7 और 13, 13 इनके 5, इन दोनों की वैल्यू की 5, 18 करना है तो 13 में 5 जोड़ना पड़ेगा। 72, 9 से तो ये कट जाएगा, 9 ये हो गया, 9 ये हो गया। इसमें क्या वैल्यू आएगी? स्टार की वैल्यू, तो वैल्यू या तो 0 होगी या 9 होगी, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 2, तो 0 या तो 9। निम्नलिखित में से कौन सा 88 या तो 8 से हो या 11 से होगा? 8 45, ये 8 से हो रहा है। 8 पंजे 40, ये भी 8 से हो रहा है। 8 पंजे 40, ये भी 8 से हो रहा है। 8 ये भी सारे 8 से तो हो रहे हैं, 11 से देखना पड़ेगा। 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 13 21, 21 में से 13 गया, 21 में से 13 गया, 21 में से 13 गया 8, पहला वाला तो कट हो जाएगा, पहला वाला नहीं है। 7 और 2 9, 9 और 4 13, 6 और 3, 6 और 7 13, ये वाला कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट। यदि एन पूर्णांक, यदि पूर्णांक एन को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 मिलता है। यानी कि एन को मान लो तो हमें 7, ठीक है। और यदि एन को 5 से विभाजित किया जाए तो 7 एन को मैं 7 मान रहा हूँ, 7 7 49, 5 से विभाजित करूँगा तो 45 तक जाएगा, बचेगा 4। 3 से विभाजित करेंगे, 3 से 7 3 10, 10 10 4 14 19, 19 से 9 हो गया 28, 28 और 5 हमारा 33, ये तो कटेगा नहीं।
4 5 9, ये दोनों भी कट जाएंगे। 6 और 3 10 16, ये भी नहीं कटेगा। 6 और 3 10 6 16 9, ये कट जाएगा। 4 2 6, ये भी कट रहा है। 9 भी कट रहा है। 13, एक ही ऑप्शन बचता है, ये सही होगा फिर। सारे जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है एक ही उसमें है, प्रैक्टिस सही हो रही है। ठीक है, यदि दी गई संख्या 11 से विभाजित है, ठीक है, तो 11 से क्या होता है, इसका देखना है, इसका देखना है। 9 और 5 14, 14 और 8 होते हैं हमारे 22। ये हो गया हमारा, ये और ये 7। 22 में से अगर 7 जाएगा तो बचेगा 15। 15 में से 4 जाएगा तो तब 11 बच जाएगा, और तब ये कट जाएगा 11 से। 6 अंकों की संख्या जो कि 6 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, तो 6 कट जाएगा। 5 4 पर 9, ये भी कट जाएगा। 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा। छोटी से छोटी संख्या तो 6 ही होगी फिर। 6 होगा आंसर। निम्नलिखित में से प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, ये छोटी संख्या थी बड़ी संख्या थी सिर्फ। 6 अंकों की संख्या k का सबसे जब बड़ा मान ज्ञात कीजिए। जब बड़ा मान 9 होगा भाई फिर। जो हमने क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, निम्नलिखित कौन से 36 से 36 जाएगा तो ये जाएगा हमारा। 3 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा। 3 से ये 3 कट गया, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये तो हो सकता है। 5 2 7, 7 और 9 हो गए मेरे 16। 16 16 16 16 32 32 36, ये भी 3 से कट रहा है। 3 से ये भी कट रहा है, तो फिर क्या देखना पड़ेगा, 12 वाला देखना पड़ेगा। 12 का 12, ठीक है। 12 12 चक्की 72, बचेगा 9। 12 टे 96, 12 टे 96, ये कट सकता है। 12 के 12 बचेगा 1, 12 के 12 बचेगा 4, 12 3 36, बचेगा 6। विभाज्य नहीं है, ये भी कट रहा है। ओहो हो जा। 12 के 12 12 12 12 के 12 12 3 36, बचेगा 7। 8 के 72, बचेगा 2, ये भी कट रहा है। एक ही ऑप्शन बचता है जो नहीं कटेगा, ऑप्शन सी। पी क्यू की वैल्यू बतानी। 6 अंकों की संख्या 3 और 11 से, 3 से कटेगा तो 10 17, ठीक है। 17 17 के 17 और 4 21 होते हैं, तो ये हो सकता है। 17 और 9 होते हैं हमारे, 17 9 हमारे होते हैं 26, ये तो नहीं हो सकती फिर, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। 17 और 6 होते हैं हमारे 23, ये भी नहीं होगा। 17 और 7 हमारे होते हैं 17 और 7 होता है हमारा 24, ये दोनों में से कट सकता है। ठीक है, 17 और 7 होते हैं हमारे 24, तो ये कट सकता है। 11 की देखेंगे वैल्यू, पहले और चौथे में से। ठीक है, ये कितने 4 10, ये और ये 10। क्यू की वैल्यू अगर 2 होगी, 10 और 2 12, 7 और 5 12, ठीक है। ऑप्शन लास्ट वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो ये हमारी है 8 से विभाज्य है 8। 8 से 80, ये है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। 8 8, ये भी नहीं। पहला ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फिर तो। एन की न्यूनतम मान जो कि एन के न्यूनतम मान के लिए जो कि 6 से कौन सा विभाजित है। न्यूनतम मान अगर एन की वैल्यू 0 रखूँगा तो यहाँ पे 1, ये तो कटेगा नहीं 6 से। एन की वैल्यू अगर 1 रखूँगा तो 2, यहाँ पे वैल्यू 2 + 2 4 आएगी, 6 से कटेगा नहीं। 2 का स्क्वायर 4, ये भी कटेगा नहीं। अगर यहाँ पे 2 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, 2 की पावर 4 + 4, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 8 2 16, 16 और 4 होता है हमारा 20, 6 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बचते भाई, ऑप्शन नंबर ये। ओके, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि 6 2 की पावर 6 होता है। 2 दूनी 4, 2 8 2 16, 2 32, 2 64, 64 4 होते हैं 68, 64 और 6 होते हैं 70। भाई इसकी वैल्यू क्या होगी यार। अगर 2 की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे, वो 0 आएगा। 0 तो होगा नहीं। 1 रखूँगा तो 2 की वैल्यू 4, 4 और 2 6, अच्छा 1 ही आ जाएगा आंसर। तो फालतू में दिमाग लगा दिया।
ठीक है, अभी क्या ये एम और एन की वैल्यू 8 से 8 8 64 बचेगा 3। तो 3 से अगर काटना होगा, लास्ट में अगर 4 आएगा तो कटेगा नहीं, लास्ट में अगर 2 आएगा तो तभी कटेगा। 8 चौको 32, ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है, किससे विभाज्य है? 3 से 4 तो 6 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 7 और 4 11, 12, 3 से तो कट रहा है। 5 से कटेगा नहीं, ये भी 5 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा फिर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? 24 से यानी कि 8 से होगी, 8 8 64 बचेगा 4, 8 से 48, 8 से 48 बचेगा 3, ये भी है। और 9 72 बचेगा, 8 39, तो बाकी 3 से देखना पड़ेगा फिर। 7 7 और 6 13, 13 और 16 होते हैं हमारे 29, 3 से कटेगा नहीं। 9 हो गया, ये 3 से कट रहा है, ये हो गया 10 17 17 और 6 23 से ये कटेगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन बी वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा अपना भी, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? तो 9 से यानी कि नहीं है, ये हो जाएगा, ये तो है। 4 3 7 और 8, 8 10 18, ये भी है। 5 और 1 6, 5 8 9, ये भी है। ये नहीं होगी सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे 8 8 4 12, 12 7 19, लास्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, किसी संख्या को 55 से भाग देने पे सिर्फ 28 बचता है। यानी कि 55 में अगर 28 जोड़ूंगा मैं, 55 में अगर 28 जोड़ता हूँ तो आएगा 83। उस संख्या को 11 से भाग देने पे 11 7 77, 77 और फिर 6 बचेगा। फिर 77 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 83 आएगा। इस संख्या को 304 से विभाजित करने पर 43 बचता है। 304 और 43 कितना होता है? 347। उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो 16 दूनी 32, 16 कम 16, 11 आना चाहिए। ठीक है, 11 इसका आ जाएगी 11। और 45 वह कौन सी जोड़ संख्या है जो संख्या जोड़ी जाए जो 7 से जोड़ी जाए जो योगफल 7 से विभाजित हो जाए? इसमें क्या जोड़ना चाहिए? तो 7 छक्के 42 बचेगा 3, 7 पंजे 35 बचेगा 1, 17 7 दूनी 14 बचेगा 3, तो 3 में जब 5 जोड़ेंगे तभी कटेगा। 7 पंजे 35, जब 3 तो बच्चे जब 4 जोड़ेंगे तभी कटेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, यदि 8 88, 8 से कटेगा, यानी 8 से 8 39 बचेगा 6, तो बी की वैल्यू होगी हमारी 4, और ये 11 से भी कटेगा। बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू की 4, 11 से कटेगा तो 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और इसकी वैल्यू 4, 17 4 21, ये होगी हमारी 21। ये हो गई और ये हो गई 7, 17 में से 21 में से 7 गया 14, 14 में से जब 3 जाएगा तो आएगा ये, तो 4 की पावर होगी हमारी 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, और लास्ट क्वेश्चन बचा है। 3 से विभाज्य है, 3 से कट जाएगा 7, ये हो गया 7, 11 11 5 16, 16 और 9 तो वैसे ही कट जाएगा, 16 और 5 होते 21, ये तो कट रहा है, ये कट जाएगा, ये भी, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा 7, ये तो कटेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। 3 ये कट रहा है, 3 भी कट जाएगा, 7 2 9 ये कट जाएगा, 8 और 3 8 और 5 3 8 2 10, ये नहीं कटेगा। पहला वाला ऑप्शन सही होगा, फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट हो चुका है मेरा, और भाई देखता हूँ कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं 50 में से। ओके, तो 2 गलत हो गए हैं, चेक करता हूँ कौन कौन से गलत हुए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 3? 3 से कौन कौन से, मैंने कौन सा किया होगा? जो मैंने लास्ट वाला किया था, क्योंकि पहला वाला था। अच्छा ठीक है, तो ये गलत हो गया। 36 से मैंने शायद पहला वाला किया था, जब मैंने तीसरा वाला किया था, पहला वाला आंसर। ये 2 गलत हुए मेरे, बाकी सब मेरे सही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें, और जैसे कि मैंने बताया कि जिस जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है उसका PYQ स्टार्ट कर दें।